यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। हाल ही में राजनाथ सिंह ने एक सिंधी समाज के इवेंट में खड़े होकर कहा कि आज भले ही सिंध इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिविलाइजेशन टर्म्स में सिंध हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। उन्होंने ये भी ऐड किया कि दुनिया में बाउंड्रीज यानी कि बॉर्डर्स कभी परमानेंट नहीं होते और कौन जानता है कि कल सिंध फिर से इंडिया में वापस आ जाए। और इस एक लाइन ने पाकिस्तान में तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया और सरकार दोनों ने इसे एक एक्सपेंशनिस्ट सोच बताई है। लेकिन इंडिया में इस लाइन ने सिंध समाज के इमोशनल तार छेड़ दिए हैं, क्योंकि सिंध की धरती जो कभी इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर का एक स्ट्रॉन्ग सेंटर थी, उसके बारे में इंडिया का नैरेटिव हमेशा से कल्चरल रूट्स पर बेस्ड रहा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सिंधु देश मूवमेंट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में कई सालों से एक सेंटिमेंट चलता आ रहा है कि सिंधी लोगों का अपना एक अलग कल्चर और पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। पाकिस्तान बनने के बाद सिंध के रिसोर्सेज जैसे नेचुरल गैस, कोल्स और मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हुआ और लोकल सिंधी लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम मिली। वही सिंधी हिंदूज भी वहां माइनॉरिटी के तौर पर रह रहे हैं और उनकी सेफ्टी और राइट्स पर कई बार सवाल उठाए गए हैं। इसी डिससैटिस्फैक्शन की वजह से कुछ ग्रुप्स जैसे JSMM, जय सिंध मुत्तहिदा महज खुले तौर पर सिंधु देश नाम से एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ तक कि JSMM के लीडर शफी बुरफत का बयान भी काफी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट को वेलकम किया है और कहा है कि ये उनके मूवमेंट को मॉरल सपोर्ट देता है। पाकिस्तान के अंदर खासकर कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में सिंधी लोगों का ये ग्रेवनेंस रहता है कि उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर और उनका पॉलिटिकल वॉइस ग्रेजुअली वीकन होता जा रहा है, स्पेशली जब माइग्रेशन के चलते उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन वहां मेजॉरिटी बन रही हो। वहीं राजनाथ सिंह ने अपनी स्पीच में LK आडवाणी की एक पुरानी ऑब्जर्वेशन का भी रेफरेंस दिया है। आडवाणी जो खुद एक सिंधी थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि सिंधी हिंदूस का दिल कभी भारत से पूरी तरह अलग नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह ने इस हिस्टोरिकल और इमोशनल कनेक्ट को हाईलाइट करते हुए कहा कि सिंध का कल्चर DNA भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी चेन है जो पार्टीशन के बावजूद टूट नहीं पाई है। सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। उन्होंने सिंधु रिवर का भी जिक्र किया, जो सिंध और भारत दोनों के लिए एक पवित्र और सिविलाइजेशनल सिंबल है। इस कंटेक्स्ट में जब उन्होंने कहा कि बॉर्डर्स चेंज हो सकते हैं, तो उनका मतलब जियोग्राफिकल एग्रेशन से ज्यादा एक सिविलाइजेशनल रिक्लेमेशन से जोड़ा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने इसको एक जियोपॉलिटिकल थ्रेट के रूप में ले लिया है। पाकिस्तान की सरकार ने इस स्टेटमेंट पर तुरंत रिएक्ट किया और बोला कि इंडिया की लीडरशिप डिल्यूजनल और डेंजरस नैरेटिव्स को प्रमोट कर रही है। उनका कहना था कि इस तरह के बयान साउथ एशिया रीजन को अनस्टेबल बना सकते हैं। पाकिस्तान ने ये भी कहा कि इंडिया पहले ही कश्मीर इशू पर UN रेजोल्यूशंस फॉलो करे, तब किसी और टेरिटरी पर बात करे। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बैकग्राउंड में सिंधु देश मूवमेंट को एक बार फिर से मेन स्ट्रीम अटेंशन मिल चुकी है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पहले ही काफी फ्रेजाइल है और अगर कोई सीनियर इंडियन मिनिस्टर पब्लिक स्टेज पर बॉर्डर चेंज की पॉसिबिलिटी की बात करे, तो नेचुरली डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ जाती है। ये स्टेटमेंट इंडिया के इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सिंधी समाज के अंदर ये एक इमोशनल सब्जेक्ट होता है और उनके कल्चर को हाईलाइट करना पॉलिटिकल गेन्स भी ला सकता है। लेकिन ये एक मैसेज भी देता है कि इंडिया अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का कंटेक्स्ट में एसोर्ट करना चाहता है। इन सब चीजों से साउथ एशिया में एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव शेप हो रहा है। या आने वाले दिनों में डिप्लोमेटिक रिलेशंस, रीजनल स्टेबिलिटी और इंटरनल पॉलिटिक्स दोनों को इम्पैक्ट कर सकता है। क्या ये सिर्फ एक रिटोरिकल स्पीच थी या फिर फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स का सिग्नल? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।